आज हमारा सेट्स का सेकंड लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बुक्स के एग्जांपल्स ले लेंगे, है ना। तो हमारे पास पहला जो टाइप्स ऑफ सेट्स में है वो है एम्प्टी सेट। अब ये नाम से ही क्लियर है ना कि एम्प्टी सेट मतलब क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स ना हो, खाली हो, राइट। तो ठीक वैसे ही अगर मानो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक सेट ए ले लिया, ठीक है, और सेट ए में मैं बोल रहा हूँ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, और x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 15। बताओ तो कितना अजूबा चीज़ है। तुम x ऐसा लो जो नेचुरल नंबर हो, जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? 15 से बड़ा तुम कुछ भी लोगे तो 5 से छोटा कैसे होगा भाई? नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे फाई करके दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर तुम एक और एग्जाम्पल सोचो, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल। भाई ये कैसे पॉसिबल है? गर्ल्स स्कूल में बॉयज स्टूडेंट कहाँ से आ जाएंगे? नहीं आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? मैं उसको भी लिख देता हूँ। एक मानो कि सेट बी है, y सच दैट y इज नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स स्कूल। बताओ ये पॉसिबल है क्या? थोड़ा सा भी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 5। या तुम ऐसे भी करके एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, लेकिन 5 दिखाना थोड़ा सा एक लॉजिकल लगता है कि 5 मतलब एम्प्टी है। ये बात तो मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा जो तुम्हें देखना है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, बट फाइनाइट सेट अलग है, इनफाइनाइट सेट अलग है। फाइनाइट सेट क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, ऐसे एलिमेंट्स जिसका स्टार्टिंग हो और एंडिंग हो। फाइनाइट हो गया, सिंपल, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। इनफाइनाइट मतलब जो स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। जैसे कि अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, बस इस मानो कि मेरे पास एक ए है, x सच दैट x इज प्राइम नंबर, और फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू सपोज 100। x 0 से शुरू होगा और 100 से छोटा होगा, और उसके बीच का क्या है? हमें प्राइम नंबर लेना है ना। तो हो जाएगा भाई, इसके अंदर का जो भी प्राइम नंबर रहेगा तुम निकाल लो, कर सकते हो ना ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? फाइन, एक स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग हो जाएगा। अब वैसे ही अगर तुम एक सेट लेते हो बी, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। अब देखो तुम करते रहो, फिर इसमें क्या आ जाएगा? 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इसका तो स्टार्टिंग तो है लेकिन एंडिंग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये तुम्हारा हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया तुम्हारा फाइनाइट। समझ में आएगा बात? ठीक है, अब बात आ जाओ इक्वल सेट्स पे। अब ये इक्वल सेट्स क्या होता है? तो मेरे भाई इक्वल सेट्स का सिंपल सा कहानी है। तुम्हारे पास अगर दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं, और वाइस वर्सा, सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के साथ भी मैच होना चाहिए, तो ये दो सेट क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के इक्वल सेट्स कहलाएंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। मानो कि तुम्हारे पास एक सेट ए है 1 2 3, और एक सेट बी है जो कि है मानो कि 2 1 3। अब एक चीज़ बताओ, क्या मैं बोलूँगा इसका 1 जो एलिमेंट पहला एलिमेंट है इसमें है कि नहीं है? तो है। 2 है कि नहीं है? 3 है कि नहीं है? और इसका भी वाइस वर्सा इसमें है। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, इधर 2 3 1 कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस जिससे फ़र्क पड़ेगा वो यही है कि एक सेट का सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। और फिर वाइस वर्सा कहने का मतलब ये है कि इस सेट का भी सारे एलिमेंट्स इससे मैच करने चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे मानो कि मैंने एक ए लिख दिया, ए बी सी, और एक मैंने बी लिख दिया, ए बी सी और डी। अब यहीं पे देखो गेम चेंज हो जाएगा, इसका ए इसके साथ है, इसका बी भी है, सी भी है, तो इसका तो सारे उसमें मैच हो गए। लेकिन इसका जो है इसमें पूरे मैच नहीं हो, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डी है जो कि इसमें नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। अब जब सेट इक्वल नहीं होते हैं तो हम इसको इस तरीके से करके दिखाते हैं, इक्वल्स को कट करके, कि दिस टू सेट्स आर नॉट इक्वल। फॉलोइंग अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ए और ये बी तो इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। इक्वल कहने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से मैच कर गए, बात खत्म। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन दूसरा ये आता है कि मानो तुम्हारे पास एक सेट एक्स है, एक सेट एक्स है जिसमें कि लिखा हुआ है 2, 3 एंड 5, ठीक है। एक सेट वाई है जहाँ पे तुमको लिखा हुआ है 2, 3, 3, 5, 5। अब बताओ क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे क्या? बात यहाँ पे ये समझने वाली है। तो जो मैंने तुमको डेफिनेशन में बताया था बस उस पर स्टिक रहो और सोचो कि क्या x का तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, y में वो एलिमेंट मिल रहा है क्या? सिंपल, जैसे मैंने 2 लिया तो 2 इसमें मिल रहा है, 3 लिया तो 3 भी मिल रहा है, 5 लिया 5 भी मिल रहा है। अब इसका कोई भी एलिमेंट्स ले लो, x में वापस मिल रहा है क्या? 2 मिल रहा है, कोई भी 3 ले लो मैच कर ही रहा है, 5 भी मैच कर रहा है। तो ऐसे केस में भी ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है तो अनइक्वल होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, सेट्स में हम एलिमेंट्स को रिपीटेशन में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर थोड़ा लॉजिकली देखोगे तो ये y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, 3 और 5, ठीक है। सेट्स में रिपीटेशंस अलाउड नहीं है, इस चीज़ को अपने दिमाग में अभी से ही सेट कर लो, ठीक है। चलो, तो ये भी इक्वल हो गए। अब एक काम करते हैं, कुछ बुक्स से ना एग्जाम्पल ले लेते हैं और मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलो, हमारा आज का पहला एग्जाम्पल जो है वो है कि इसमें क्या बोला जा रहा है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमें बस बताना है कि इसमें से कौन सा सेट्स फाइनाइट है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन में एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है और ये एक हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 दो ही वैल्यू पॉसिबल है, उसके अलावा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनाइट। अब दूसरे पे देख लो, एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर ही है इसमें भी और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हाँ, जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होता है तो x का वैल्यू जो है +4 और -4 दोनों पॉसिबल है, ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब हमें क्या लेना है, x इक्वल्स टू 4 ही लेना है, इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट। अब ये 3 में क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन में क्या है कि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल्स टू 1/2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, x इक्वल्स टू 1/2 जो क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब इसका हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, 5। ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं नेचुरल नंबर में जिसका 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होता हो। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। और जब 5 ही आए तो उसको भी हमें किस कैटेगरी में रखना है, फाइनाइट में रखना है, क्योंकि फिक्स हो गया सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है 5। अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हो जिसका एंडिंग ही नहीं है उसे कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड एक्स इज प्राइम। अब 1 से शुरू होता है नंबर नेचुरल नंबर्स और प्राइम का सिलसिला 2, 3, 5, 7 एंडिंग ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं दिया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है।
ये हो जाएगा इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर तुम इसको देखोगे तो इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। अब नेचुरल नंबर में ऑड कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल है, तो बस इनफाइनाइट। इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया खत्म। ठीक है, चलो अब ले लेते हैं एग्जाम्पल 2। इस एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, और गिव रीजन, हमें रीजन भी देना है। तो ये हमारे अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इनके एलिमेंट्स निकाल लेते हैं ना, तो फिर जज करना इजी हो जाएगा कि इक्वल है कि नहीं है। तो a इक्वल्स टू 0 ये तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जो 15 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा, भाई ये नहीं है। तो ये तो b इक्वल्स टू ये 5 हो गया। अब c का देखो, c एक इक्वेशन x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, मतलब कि c इज इक्वल्स टू 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब d में देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 25 करने का मतलब कि एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 25, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस 5 और माइनस 5। तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, -5 और 5। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब e में देखो, e में क्या बोला जा रहा है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया, इसका पॉजिटिव रूट हमें लेना है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले इसको तो सॉल्व कर देते हैं, क्या क्या आता है इसमें। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको स्प्लिट करोगे तो 5 3 15 होता है, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x को माना जाएगा x माइनस 5 माइनस 3x, ये प्लस है सर, है ना, प्लस माइनस माइनस 3, तो x प्लस 3 आ गया, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 और फिर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -3। अब इसमें क्लियरली बोला गया था इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो हमें क्या लेना है, x इक्वल्स टू 5 लेना है। तो इसका सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, e इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब तुम खुद देखो कौन कौन सा सेट इक्वल है। a इक्वल्स टू 0, किसी में भी 0 है क्या, नहीं है, तो a तो किसी के साथ भी इक्वल नहीं होने वाला है। b का देखो, b तो 5 है, तो इक्वल ही नहीं हुआ। c, हाँ, c में एक एलिमेंट 5 है और e में एलिमेंट 5 है, और दोनों का क्या है, वाइस वर्सा एक दूसरे में अवेलेबल है एलिमेंट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, c इज इक्वल्स टू e। और रीजन में क्या लिखोगे, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ c इज इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ e एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये रीजन में लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ C is matching with element of E and vice versa। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। और बाकी कोई किसी से इक्वल नहीं है, तो बाकी जो भी रहे सब में नॉट इक्वल्स टू डी। जैसे अगर मुझे A और D करना रहेगा तो मैं क्या लिख दूंगा, A नॉट इक्वल्स टू D। ठीक है, बस एक ही चीज़, एक ही पेयर इक्वल है। तो ये एग्जाम्पल हो गया खत्म। ठीक है, चलो हमारा अगला एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल 3। इस एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। इन मतलब दो क्वेश्चन है, दोनों में दो दो सेट्स दिया है। अब बताना है कि इसमें ये पेयर इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो फिर जस्टिफाई योर आंसर, रीजंस देने हैं हमें। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बताओ, मैंने तुम लोग को बहुत क्लियरली बताया था कि यहाँ पे रिपीटेशंस ऑफ लेटर्स हो फिर भी हमें सेट में क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। इसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A L O Y, ये रहा x का। सिमिलरली b में क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल, तो क्या हो जाएगा, एंड b इज इक्वल्स टू L O Y A। L रिपीट नहीं करेंगे। अब एक बात बताओ तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल है, और इसका हर एक एलिमेंट इसमें भी है, वाइस वर्सा है। तो इसीलिए दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लिख देंगे हम लोग देयरफॉर x इज इक्वल्स टू देयरफॉर कैपिटल X इज इक्वल्स टू B। रीजन क्या लिखोगे,
सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज मैचिंग या फिर एक्स इज प्रेजेंट इन बी एंड वाइस वर्सा। सिंपल, बस इतना से हमारा ये जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में जो आओगे तो इसमें क्या बोला जा रहा है, a इक्वल्स टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स है ये, एंड n स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। n स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो तुम n के ऐसे कितने वैल्यूज डाल सकते हो जिसको कि स्क्वायर करने के बाद हो या तो 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा हो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं -2 रखूं, है ना, अगर मैं -2 रखूं तो क्या ये -2 का स्क्वायर 4, तो 4 के बराबर है। -1 रखूं तो 1 हो जाएगा, ये भी चलेगा। 0 रखूं तो भी चलेगा, 1 रखूं तो भी चलेगा, 2 रखूं तो भी चलेगा। तो इतने सारे केसेस पॉसिबल है। ठीक है, ए के लिए। और बी में तुमको एक चीज़ देखोगे अगर, तो इसमें क्या बोला गया है, एक इक्वेशन दिया है सॉल्व करने के लिए और x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बोला गया है। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट करोगे अगर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जो 2 है ना, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 आ गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, मैंने फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1, 2 और 1 आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया 1, 2। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन जनरेट हो सकता है कि सर b का तो सारे एलिमेंट्स a में है लेकिन a के तो सारे एलिमेंट्स b में नहीं है ना, तो फिर इक्वल कैसे हो सकता है भाई। डेफिनेशन को क्लास कर रहा है, अगर दो सेट को इक्वल होना है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a शुड बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट b एंड वाइस वर्सा, और b का भी a में होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर तुम क्या बोल सकते हो कि दोनों सेट इक्वल है, वरना सेट इक्वल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर a नॉट इक्वल्स टू b। रीजन में वही लिख दो, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। खत्म। तो अब तुम्हारा होमवर्क जो है, अगला एक्सरसाइज जो कि 1.2 उसको सॉल्व करके आना है, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ते जाओ। ठीक है जी, बाकी सिलेबस तो मैं अभी 4-5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। होमवर्क करके आना एक्सरसाइज 1.2। चलो।